तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइम का जब व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं मैं फाइनल घर से ही स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि पैर में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, और आज का जो दिन है वो ईद का दिन है। तो भाई मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन आपका दिन बनाए रखे और काफी ज्यादा तरक्की लाए आपके दिनों में। और मेरा भाई भी प्रॉपर नहा धो के रेडी हो चुका है। आज इसने डैंड्रफ के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा अपनाया। बता भाई, इन सबको भी बता। डब कंडीशनर लगा लो भाई, बढ़िया हो जाएगा। डफ कंडीशनर और जो अंडा पंडा लगाया वो अंडा थोड़ी ना लगाएंगे नवरात्रों में। लाला पकड़ा गया। अभी मेरे से कह रहा था अंडा वंडा लगाया। अंडा लगाया है इसने, नमक लगाई है बालों में और हल्दी पल्दी पता नहीं क्या बिल्कुल सब्जी सी बना दी, फिर रगड़ दिया बालों को एकदम, फिर नॉर्मल साबुन लगा के अब देखो लड़के के बाल एकदम बढ़िया लग रहे हैं। और हमारे तो यार ऐसे ही रहते हैं भाई, क्या करूं, दिन इतने बुरे चल रहे हैं। और आज तुम्हारी कसम इस कदर याद आ रही थी ना मुझे, उसकी इस कदर याद आ रही थी, इस कदर भाई रात को रो रहा था मैं। झूठ क्यों कहूं भाई, मैंने इसे फोन नहीं किया, मैंने क्या परेशान करूं अगले को। मैंने कहा सो रहा होगा बेचारा, इसकी भी नींद हराम हो जाएगी। तो मैं तो रो रहा था। सन्नी, अगर सिर्फ सोच, अगर वो तेरी लाइफ में दोबारा वापस आ गई और उसने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एकदम सीरियस वे में बता क्या बोलेगा उसको? माफ कर दूंगा यार, माफ कर देगा? लेकिन वैसी बाउंडिंग रहेगी नहीं फिर। ये बात तो सही कह रहा। वैसे माफ कर देगा? माफ तो कर दूंगा यार। दोबारा आ जाएगा रिलेशन में उसके साथ? हो गया। ये लड़के हैं ना यार, लड़कों का सीधा मोटिव रहता है कि अगर उससे गलती हुई है ना तो वो माफ कर ले। हम माफ करने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आगे से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन ये दिन जिंदगी में तेरे कभी आने नहीं वाला। लड़के के पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन लेके चलती है वो। अगर तूने माफ कर भी दिया, ठीक है, तो पता क्या होगा? या तो जो वो गलती करेगी वो तुझे कभी पता लगने नहीं देगी, वो इस तरह गलती करेगी, या तो वो सुधर ही जाएगी। और अगर वो सुधर गई फिर भी दो बात आएंगी, या तो वो तुझसे लड़ेगी या तेरी बातें किसी और को बताएगी। फिर यहाँ भी दो बात आएगी, अगर वो किसी को बात बताएगी तो या तो वो उसे अपना कंधा देगा रोने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, या वो उसे एज अ ऑप्शन ट्रीट करेगी। फिर यहाँ भी दो बातें आएंगी, या तो वो उससे सेट ही हो जाएगी या तुझे छोड़ देगी। फिर यहाँ भी दो बातें आएंगी, या या तो तू वहीं आ जाएगा या तो वहीं आ जाऊंगा। है, या तो फिर जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लड़कियों का हिसाब पता है क्या होता है भाई? हम्म। दो ऑप्शन तो होते ही हैं, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है ना, उसे हमेशा अटका के रखती है वो, ताकि इससे भी ना बिगड़े, और कल को अगर बिगड़ भी जाए तो दूसरा वाला तैयार है। ऐसा रखती है भाई। क्या बात कही यार। लड़कियों प्लीज, आप ना हमेशा दो ऑप्शन मत रखा करो, क्योंकि आपके दो ऑप्शन के चक्कर में ना एक बंदे की जीती जागती लाइफ हमेशा खराब हो जाती है। मैंने अपने आप को देखा, मैंने इसको देखा, एक लड़की के पीछे पागल होते हुए, एक लड़की के पीछे रोते हुए। लोग इतना, लड़के इतना रोते हैं ना, अगर वो जब तक किसी से दिल नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे मिल जाता है ना उसके बाद असली रंग रूप दिखाना चालू करती हैं लड़कियां। और इस कदर रुलाती हैं, इस कदर रुलाती हैं। अगर मैं 2 मिनट अभी इससे इसकी वाली की बात कर दूं ना, 2 मिनट इसकी वाली की बात कर दूं, थोड़ी सी मैं अपनी वाली की तारीफ कर दूं, अगर मैं रिलेशनशिप में होता ना, और 2 मिनट मैं इससे ऐसी अपनी बैठ की बात कर लेता कि यार सन्नी वो इतनी अच्छी है, वो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, ये इतना डिप्रेशन में चला जाता ना, इतना डिप्रेशन में, इसे समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, मैं कैसे मनाऊं उसे, कैसे उसके लिए क्या कर दूं कि उसे मेरे पे भरोसा हो जाए कि हाँ मैं उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम ये चीज कभी नहीं समझ सकती क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत रहते हैं। लड़कियों के लिए इतना करने के बाद एक चीज जरूर सुनने को मिलती है भाई। क्या? मैंने थोड़ी ना बोला था इतना करने के लिए। हाय, कितनी हिट करती है ये बात जब लड़कियां यूं कहती हैं कि अगर तुम यूं कहते हो कि यार मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, कम से कम इस बारे में तो सोचो। फिर लड़कियां क्या कहती हैं, मैंने बोला था ये सब करने के लिए। ये बात इतनी हिट करती है ना, बंदे को मरना इससे ज्यादा आसान लगता है ये बात सुनने से अच्छा। खैर मैं खाली बैठा था, हुआ था ऐसा, फोन कर लिया मैंने, चल रहे हैं कहीं। खाली बैठ के मैं भी बोर ही हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। आज ईद है, भाई ने नई टी शर्ट पहनी है, नई पैंट पहनी है, बंदे ने बाल एकदम डव उफ से एकदम धो के सुबह ही सुबह रेडी हो गया था कि अब कोई बुलाएगा। पहली व्यवस्था हो गई है। सही बताइयो, खाले माँ का सब कदम डील डन। बंदा इसलिए नहा धो के एकदम रेडी होके बैठा था कि अब कोई भाई ईदी पे बुलाएगा घर पे। लेकिन बंदे को बुलाया नहीं अभी तक, एक फोन नहीं आया पूछने के लिए कि हो भी या नहीं हो तुम। नहीं यार, एक ने तो बुला लिया, खा के भी आ गया मैं। कहाँ पे? सामने पड़ोसी जो है।
और मेरे को बुलाया लेकिन मैं गया नहीं किसी के घर पे भी, क्योंकि पेरेंट्स मना कर रहा है। आपको पता ही है उत्तम नगर का क्या सीन चल रहा है। चले बाहर चले। चलो यार, ऐसे ही बोर हो रहे हैं। हाँ, चेंज कर लेता हूँ मैं। एक तो इतने सारे में मेरे ऐसे ही कपड़े रखे रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या पहनूं, क्योंकि अब मेरी जिसको मेरे को दिखाने होते हैं कपड़े वो बेचारी है नहीं साथ, तो मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। मेरा दिल भी नहीं करता रेडी होने का, मेरा दिल भी नहीं करता अब नहाने का। नहाऊं नहीं नहाऊं भाई, सही बता रहा हूँ, 2 दिन पहले नहाया था मैं, लेकिन अब भी मेरे दिन ऐसे ही जा रहे हैं। ये सोच ही सोच में निकल जाते हैं सारे दिन, कैसे क्या होगा, कैसे कब ठीक होगा, सब कैसे ठीक होगा, कैसे होगा सन्नी भाई, ठीक पता नहीं कब होगा। हम ऐसे ही मर जाएंगे बस सोचते सोचते, ठीक करते करते चीजें, लेकिन चीजें कभी ठीक नहीं होती है ना। लड़कियों के बारे में जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि भाई तू और मैं क्या चीज है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए लड़की को आज तक, तो हम क्या चीज है भाई। ये बात तो सही कह रहा है तू, लेकिन मैंने इतना भी सुना है कि सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। हैं, सब कुछ मिलता है टाइम के हिसाब से मिलता है ना। तुम्हें एक दिन वो चीज मिल जाएगी जिसके तुम हकदार हो, और वो क्या है? मौत। वो तो आनी है। पहने का क्या तू पहले ये बता। मैं बता क्या पहनूं? देख लो कुछ भी मेरा पहन दिल ले। भी नहीं कर रहा तेरी कसम कुछ पहनने का, रेडी होने का ही दिल नहीं करता मेरा अब। क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, ये इतने सारे कपड़े मेरे नए नए रखे रहते हैं, मेरा कभी दिल नहीं करता पहनने का, क्योंकि जिसके सामने दिल करता वो ही नहीं है, तो कपड़े पहन के भी क्या ये करूंगा। तो बस भाई ऐसे एक एक चीज का ध्यान रखते थे रेडी होने के लिए। हाँ, ये बात तुमने एकदम सही बोली। एक एक चीज का ध्यान रखते थे हम, ये भी और मैं भी। जब रेडी होते थे, जब अपनी पसंदीदा औरत से मिलने जाते थे ना, एक एक चीज का। लेकिन अब दिन ऐसे आ गए रेडी होने का ही दिल नहीं करता, लोवर टी शर्ट में घूमता रहता हूँ। ये देखो ये टी शर्ट है, इसके नीचे लोवर डाल रखी है, और इस टाइम मुझे गोवा ले चलो इन्हीं कपड़ों में। किसी के मरने में ले चलो, किसी के भंडारे में ले चलो, किसी के नामकरण में लेके चलो, अपने को तो ऐसे बैठना है बस। अभी तो लोवर भी डाल रखा है ना, वरना कच्चे में घूम रहा था कुछ टाइम पहले तो ये। बता यार। चले यार ऐसे ही चल रहे हैं, किसको क्या दिखाना है यार सन्नी भाई। और यार अब तो ऐसे ही निकल लेते हैं कहीं पे भी। चल ऐसे ही चल रहे हैं कहीं ना कहीं। आओ लेट्स गो। मैं कल आले घर से तो निकल गए हैं, ठीक है, और मैं इसे समझा रहा हूँ, मैंने देख काम जो है वो 2 ही चीजों में है, या तो बिजनेस में है या सोशल मीडिया पे है। तुम जो करने वाले हो वो गधा मजदूरी है, तो मेरे भाई बात को समझ। काम गधा मजदूरी करने में नहीं। अभी रेंट पे स्कॉर्पियो मिल रही थी, कह रहे रेंट पे स्कॉर्पियो ले लेंगे तो कितना सही हो जाएगा। साला अपनी नहीं सोच रहा है कि अपनी गाड़ी हो जाए, कैसे हो क्या ऐसा करूं, सोच रहा रेंट पे मिल जाए। अबे यार सन्ने भाई चौक ला दे तेरी। कोई अमीर बना था ना अभी हाल फिलहाल में, मतलब बहुत साल पहले। हाँ। तो वो भी पहले अमीरों के बीच में जाके बैठता था, एक्सपीरियंस लेता था कि भाई ये अमीर कैसा फील करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं, ठीक है। तो उस चीज को भाई रेंट पे लेके फील करते हैं, तभी तो थोड़ा और जोश जगता भाई। साले रील देख के कह रहा है ना। और रील देख के, हाँ रील देख के ही कह ले, लेकिन दिमाग में आ गई है अचानक से। ये उसका फेवरेट स्पॉट था बैठने का, ये आज भी मुझे याद है। ये उसका फेवरेट स्पॉट था बैठने का। अक्सर वो मेरे से कहती थी मुझे यहाँ बैठना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कभी भी हम कहीं आसपास होते थे ना, तो वो मुझसे जिद करती थी कि यार मुझे सिग्नेचर पे बैठना है, सिग्नेचर पे चलो, सिग्नेचर पे बात करेंगे। सबसे बढ़िया बच्चों की लाइफ है भाई ये। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। खाओ पियो घूमो। खाओ पियो घूमो मौज लो। अब तो हमारी उम्र भी वो हो गई है, ना हम चैन से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। मर्द है, काम तो करना पड़ेगा ही, है ना। और यार हरामी गर्दी वैसे हमने सन्नी एक बात देखा जाए बहुत कर ली यार। हमारे पापा फिर भी बहुत ठीक है भाई दूसरों के मुकाबले, और मेरे दोस्तों के पापा भाई इतना बोलते हैं काम के लिए, इतना बोलते हैं। मेरे पापा ने अभी तक नहीं बोला बहनचो, कह रहा जब तक हिम्मत है जब तक बैठ के खा तू। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। बोला नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता मैं धूप में इतना स्मार्ट लगता हूँ या इतना स्मार्ट हूँ। इधर आ 1 मिनट। गाइस हम दोनों में से बताओ कि सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी माँ की कसम है, अगर किसी ने भी झूठ बोला ना तो आज रात को 12 बजे तुम्हारी एक्स का कॉल आ जाएगा। एक्स का कॉल नहीं आएगा, मतलब कॉल आएगा ही नहीं किसी का भी, तुम्हारी ना बंदी ना किसी का।
लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ कसम है, सच सच बताओ हम दोनों में से सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन लग रहा है? पहले रुको, पहले मैं हंस के दिखाऊंगा फिर ये हंस के दिखाएगा। पहले तू हंस के दिखा। मैं नहीं हंस रहा यार। आंखों को स्किप कर देना मेरी, बाकी अब बताओ कौन स्मार्ट लग रहा है? कितनी बार बेइज्जती करवाएगा तेरी? तेरी। नहीं, मुझे आदत हो गई है अब। ओ बा वही, अब कैसा लग रहा हूँ यार? ये क्या हो गया? एक बात बता, एकदम सीरियस नोट पे, ठीक है? जैसे आजकल की दोस्ती चल रही है, ठीक है, 2 महीने चलती है, 3 महीने चलती है, फिर खत्म हो जाती है। तेरी मेरी दोस्ती बचपन की है, अभी तक कैसी चल रही है? पता नहीं यार, ये तो कभी सोचा इस बारे में? ऐसा नहीं हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, होती है, बहुत होती है। कभी ये मुझे सुनाता है, कभी मैं इसे सुनाता हूँ। ज्यादातर तो वैसे मैं ही लड़ता हूँ इससे, ये लड़ता नहीं मेरे से, ये समझाता रहता है, बेचारा क्लियर करता रहता है। और मैं कभी कभी मेरा ना मत्था ज्यादा फाल्ट हो जाता है, तो बस हमारे बीच में लड़ाई होती है, वरना हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती। लेकिन ये चीज सोचने वाली है, अक्सर जो दोस्ती होती है ना, जहाँ ज्यादा लड़ाई होती है वहीं ज्यादा दोस्ती होती है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है वहीं गहरी दोस्ती होती है ना? ये मेरा पता कब का दोस्त है? ये मेरा जब का दोस्त है, जब मैं हाल ही फिलहाल में शिफ्ट हुआ था ना यहाँ पर, इसकी साइड। ये मुझसे पहले से रह रहा है, इस जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ ना, उस कॉलोनी में ये मुझसे पहले से रह रहा है। उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ, फिर जब से हमारी दोस्ती है, और मुझे दिल्ली इस जगह पे शिफ्ट हुए लगभग हो गए 18 साल। तो 18 साल में 18 साल वाली दोस्ती समझ लो, बिल्कुल एकदम हटो बच्चो दोस्ती है। बचपन की। हाँ बता। अलग होने की तो कोई बात ही कभी सोची नहीं, क्योंकि ऐसा कभी उनमें आया ही नहीं कि कभी अलग भी होंगे, क्योंकि ऐसा ठोट ही नहीं आया भाई कभी। हाँ, अगर जैसे ये मुझसे दो अलग होंगे, इतनी बड़ी बात ऐसी कौन सी हो जाएगी कि अलग हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। मैं भी तो इससे लड़ता हूँ, मैं भी इससे जलील करता हूँ इसको, मुझसे ज्यादा जलीली से कोई नहीं करता होगा। मैं भी इससे गाली बकता हूँ, मैं भी इससे लड़ता हूँ, लेकिन ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाता। फिर तुम क्यों चली गई यार? तुम ही। हाँ, हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, जो कि ऐसा बहुत आम बात है उनके लिए। लड़कियों के लिए आम बात है कि अगर उनसे कोई लड़े या उन्हें कोई समझाए या उन्हें 2-4 गाली बके तो वो लीव कर देती हैं। वो इतना पता नहीं उसमें सहन शक्ति लिए। लेकिन हमारी दोस्ती, वो किस कदर, अगर 2 दिन ये मुझसे बात ना करे ना, मैं इसे फोन करके कह देता हूँ ज्यादा अकड़ आ रही है क्या तेरी बहन की, और ये वो तेरे घर आके मारूंगा, तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसे कोई दिक्कत होती है ये मेरे घर आ जाता है चुपचाप, और अंशु क्या हाल है, या ऐसे करके बातचीत करने आ जाता है, और फिर यही से हमारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमारी लड़ाई हो गई थी, मैंने उसे फोन घुमाया, मैंने हाँ भाई क्या बात है, ये वो काजू बादाम, बस हो गई दोस्ती। तो भाई ये चीज तो मैटर करती है, लड़कियां क्या होती हैं कि वो बात ही करना नहीं चाहती हैं, हाँ, कि बात करना नहीं आए, चूतियों को पसंद करती आए, भाई वीडियो में बोलेंगे, भाई एक बारी भाई बोलेंगे, भाई एक बारी भाई मिले, भाई बताए भाई। भाई बात वो नहीं है कि लड़कियां बात करना नहीं चाहती, बात ये है कि लड़कियां चूतियों को पसंद करती हैं। क्या बात बोली है। इसकी भी बिहारन थी, मेरी भी बिहारन थी, सही बताऊं तो। और ये मुझसे कहता था कि भाई बिहारन लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, ये होती हैं, तेरा घर का ध्यान रखेंगे, तेरा ये रखेंगे। इसकी पहले चोद के गई है। पहले इसका चोद के गई है, और फिर मैं तो अपनी खैर क्या ही बताऊं, मेरा तो बहुत ज्यादा ही गंदा हुआ है यार गाइज। क्योंकि मैंने उसे अपनी मम्मी से मिलवाया था, मैंने अपने घर में बताया था, मैंने सारी चीजें करी थी उससे, मैंने सारी चीजें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी इसका तो बहुत दूर का रिलेशन है, 1500 किलोमीटर का दूर का इसका रिलेशन है। उसके बाद भी 1 साइडेड लव था, और ये बंदा उसके लिए इतना लॉयल था। मेरा ये समझ में नहीं आती, एक टाइम पे लड़कियां इतना टूट के प्यार करती हैं, इतना टूट के कि तुम्हारे लिए सब है, मर जाएंगी, कर जाएंगी, कुछ कर जाएंगी, फिर एक टाइम पे वो ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे तुम कुछ हो ही नहीं उनके लिए, तुम कभी थे ही नहीं, तुमसे कभी बात ही नहीं हुई, ऐसे ट्रीट करती है। मेरा यही क्वेश्चन है लड़कियों से कि लड़कियां ऐसा क्यों हो जाता है एकदम। वही लड़का पहले तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, फिर एक टाइम पे आके वही लड़का, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे, मरे जिए, वो लड़का हाथ जोड़ रहा है, रो रहा है, तुम्हें समझा रहा है, लेकिन तुम्हारे कभी समझ में नहीं आएगी। जी भैया। अच्छा, और भैया क्या कैसे आप लोग? हम जरा यहाँ लड़कियों की लॉयल्टी पे डिस्कशन कर रहे हैं भाई आपको क्या लगता है लड़कियों के लड़कियों की लॉयल्टी को लेके? जैसे लड़कियां होती हैं एक टाइम पे कि तू मेरा सब कुछ है, तू ये है, तू वो है, एक टाइम पे झूठ है, हर बात झूठ है, हर बात झूठ है भाई। भाई के फेस के रिएक्शन से ही पता लग रहा है बहुत गंदा कटा है। ऐसा सिर्फ हम ही फील नहीं करते हैं, देखो हर कोई यही बोल रहा है, यही बात है। चलो एक लड़का बोलता समझ में आता, 2 लड़के, मेरे दोस्त को बहुत कटा है, बहुत कटा है, और वो मेरे दोस्त ने लड़की के चक्कर में मेरे को छोड़ के चले गए थे। तुम्हें छोड़ के चले गए थे? अरे इससे ज्यादा और क्या लॉयल्टी लोगी लड़कियों। लड़का अपने दोस्तों को छोड़ रहा है तुम्हारे लिए, फिर भी अगर तुम उसकी फीलिंग नहीं समझ सकती ना, तो ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं है समझने वाला। फिर उसके बाद जीना हराम ही है, तुम कहीं रह लो, सबका घर ही बर्बाद करना है तुम्हें। 100% टू लाइन है, 100% टू लाइन है।
मैं वही कह रहा हूँ भाई, फिर से वही एक बात कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए लड़कियों को, तो हम लड़के क्या समझ लेंगे। जाहिर सी बात है यार, सही बात है। कितना एक्सपीरियंस हो गया इस एज में आते आते। तेरी मम्मी को मैं समझ गया, लेकिन आप गाइस फाइनली यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है, मेरे और सन्नी भाई के बीच में एक बार पुशअप का चैलेंज का हुआ था, जिसमें हमारे सन्नी भाई ने मुझे बीट कर दिया था। तो आज उस वीडियो को देखते ही हमारा एक छोटा भाई आया, ये कह रहा है सन्नी भाई को चैलेंज करने की है। अगर सन्नी भाई ने इन्हें बीट कर दिया, देन आप दोनों जितनी मारोगे उतनी सन्नी भाई को मारनी पड़ेगी, उससे ज्यादा ही। यही चैलेंज है। कितनी मार लेगा छोटे भाई? फिर भी बता दिया मार लेगा 50, ये 70 मान लेता है ये। अरे मजे ले रहा है यार, 10-20 मार दूंगा। 15? चल ठीक है, मार तू, चल यही मार पुशअप। भाई चैलेंज स्टार्ट हो गया है। पहले हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 मारिए छोटे भाई। आज सन्नी चलो चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38। अबे रहने दे, सेकंड चैलेंज भी होगा। 38 मार दी लाला, ये तो तुझसे ज्यादा निकल गया। अब 2 मारोगे उतनी, अब जितनी तुम दोनों मारोगे उतनी अकेले इसको मारनी है। चलो घर जाओ, आजा। हार गए अब तुम। एक ही बंदे की होती है, 2 बंदे की नहीं होती है। 2 बंदे तो हरा ही दोगे यार। बंदे ने फिर भी, तुम कितने मार लोगे? 40 कितने? नहीं मार पाऊंगा भाई। 40 मान लेगा दोस्त तू? ये तो कह रहा है 40। 25-30 में 70 तो मान ले यार, दोनों की मिला के 70। नहीं, अगर तू पहले करता चैलेंज तो तेरा लगवा देता भाई से। अब नहीं, अब भाई थक गया है। ओके, हार गए हो, कुछ गिफ्ट तो दे जाओ। यूट्यूब चैनल तो बता दो। अच्छा, लो यार, यूट्यूब चैनल लो, अभी तो शायद लो यूट्यूब चैनल लो। तुम भी फैन हो ना भाई? हाँ बोलो, हाँ फैन हो ना? फैंस मिले हैं, मेरे फैंस हैं। तुम भी फैन हो ना छोटे भाई? ये क्या हो रहा है तेरे? लड़ाई में लग गया। हाँ बदमा। तो गाइस मैं सो रहा था, मुझे तन्नू भाई ने बुलाया ईदी देने के लिए। भाई ईदी। गैरिश नेपाल नेपाल का नोट है ये? नेपाल का नोट थैंक यू भाई। तेरे तो जान आज रहे यार। ठीक है, फाड़ दो ना अभी से। नहीं फाड़ो, नहीं फाड़ फाड़ दो, दो, अब तो please। ईदी हो गई है मेरी। जय हिंद भाई। जय हिंद। ये हमारे भाई आर्मी से है, जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक कमेंट करेगा। नेक्स्ट मंथ भर्ती है भाई तुम्हारे भाई की यार। ये भाई सब प्रे करो भाई के लिए, नेक्स्ट मंथ भर्ती है। क्या कर रहा था घर पे? डाइट ले रहा था। वही आर्मी के थोड़े रूल्स फॉलो कर रहा था घर बैठ के। किताब पढ़ रहा था। चूतिया बना रहा, टट्टी में से आया अभी। चल यार, चल रहे। कभी कभी भाई ऐसा होता है ना, एकदम से याद आ जाती है। टकले वाले की साले तेरी बंदी की बात कर रहा हूँ। बंदी क्या? एक्स। हाँ कभी कभी हाँ होता है, कभी 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 एक्स की याद आ जाती है। एकदम बैठे होते हैं, हाँ, बैठे अचानक सडन याद आए। सडन से फिर तुम उसे कॉल मैसेज कर देते हो, 10-10, 20-20। सीधा वहाँ पहुंच जाते हैं। पहली डेट जहाँ अपने हुई थी ना, पहली डेट अपनी, हाँ, क्या दिन था वहाँ यार, मिले वो थे ऐसे यार। घूम रहे थे यार, 1-1.5 घंटा यूं घूमे यहाँ से वहाँ, उसे वो दिलाया, उसे सामान दिलाया। पता है पहली डेट पे भाई, पहली डेट पे मैंने 1000 रुपये में खाया, जो खर्च 1000 रुपये खर्च हुए हमारे पहली डेट पे। खाना पीना खाया। आज ही मेरे को याद है, 10 मई की बात है वो, जिस दिन मेरी पहली डेट थी। हाँ, 10 मई, अब 10 मई आने वाली है। हाँ। 10 मई की मेरी पहली डेट थी, 1000 रुपये मेरे खर्च हुए थे। फिर मैंने शॉपिंग वॉपिंग सब कराई, मैंने उसे घूमे हम 2-3 घंटे पैदल, तो मार डाल के। फिर यार क्या मूवमेंट होगा वो? बहुत बढ़िया वो मूवमेंट कभी भूल नहीं पाया होगा। पर मैं तो भाई खूब कटाऊं। भाई मैं तो खूब कटाऊं भाई। कपड़े मैं दिला रहा हूँ, पहन के कहीं और जा रही है। कपड़े ये दिलाता था। फोन कर लास्ट टाइम पे ऐसा क्या हुआ था, उसके बाद मैसेज आया कि ना मेरे को ना 1000 रुपए कर दो, मेरे को तुम्हारे भैया के लिए गिफ्ट लेना है। इसके लिए हाँ, पैसा ले लिया पर भैया चेंज कर दिया। अच्छा, इससे पैसे ले लिए पर भैया चेंज कर दिया। इसकी एक्स ने इसको फोन करा कि इसके लिए मुझे गिफ्ट लेना है बर्थडे पे, तो मुझे 1000 रुपए पे कर दो। भाई ने चल बर्थडे के लिए गिफ्ट बोला है, तो भाई ने 1000 रुपए पे कर दिए। बर्थडे नहीं था, ऐसी दिन था नॉर्मल भैया तुझे कहा कि भाई के बर्थडे के लिए गिफ्ट ले। भैया चेंज कर दिया, उसने भैया चेंज कर दिया। अच्छा, भैया ही चेंज कर दिया, वो गिफ्ट अभी तक नहीं आया। वो गिफ्ट तो भाई 1000 रुपए मांगना भाई, क्यों नहीं मांग रहा तू? मैं छोड़ देता क्यों? ऐसे। अभी मेरे पास पैसे आए हुए ना, मैं वो भी छोड़ दूं प्लीज ना।
पैसे दे लेगा भाई, भाई दे देगा, पैसे लेगा। ओ ले मैं नहीं मानता, तेरे को मोहब्बत थी फिर। हाँ बस जो बंदा दिख गया। जो बंदा प्यार में कट हमने सकता है देख उसे ही के मानता कटे, हूँ। उस बेचारी मेरे से कह रही है ये 2000 को दे दो, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। हमने 2000 की सोचा 3000 में भेजे, बाबू जूते और ले दिए यार। वो बाबू और वही जूते पहन के वो किसी और से मिलने जा रही पूरा है। सूट पहन के किसी और से मिलने जा रही अबे है। यार क्या बीतती होगी तेरे दिल पे यार। मैं नंगे चलो पैर तो चलूं? गाइस चलते हैं। नंगे पैर। मोमोज आपको ही खिलाना है, आप कैसे ही चल लो, आप चाहे गाड़ी पे चल लो, मम्मी की पहनी है। मैं उतार के दूं। पैर नहीं है। पहले बताओ मोमोज आप खिलाओगे ना, मैं अपनी उतार के दे रहा हूँ खा चप्पल। जो यार मोमोज तेरे से बढ़कर। आए कितने खा लेगा? बंदियों पे इतना खर्च कर सकता है भाइयों पे। दिया। अब कट गया ये। जब बंदियों अब कट गया। जब बंदियों पे इतना उड़ा दे तू तो भाई है तेरे जान आ गई। चलो तो फिर। से लगी दिल की लगन। तो गाइस फाइनल अपने वहां से घूम घाम के बढ़िया एकदम मोमोज वगैरह आके आ चुके हैं घर, ठीक है। और हमारे पापा तो बात कर रहे हैं नानी से, काफी टाइम बाद बात कर रहे हैं, इससे बात नहीं करते। ना ताजी हवा खाने। किसका फोन है मम्मी? नानी का फोन। फैमिली की बातें ऐसी चलती रहती है, हमें तो पता ही नहीं चलता क्या बातें हो रही है। हरी साग सब्जी खाएं, दूध घी खाएं, ये इससे तो बढ़ जाएगा। स्मार्ट लग रहा है तुम्हारा भाई। घर ही है सब। दुनिया देख रही है तुम्हें। बस न बोल रही, कभी कभी यही बोल रही है। हाँ यार।